Lami's theorem. If three non-collinear forces acting at a point are in equilibrium, then each is proportional to the sine of the angle between the other two. So three non-collinear forces acting at a point, इस पॉइंट पे थ्री नॉन कोलिनियर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं पी क्यू आर, तो हमने शो करना है ईच इज़ प्रोपोर्शनल टू द एंगल बिटवीन द अदर टू। तो इन फोर्सेस को अलोंग द ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पी के पैरेलल ये लाइन, क्यू फोर्स के पैरेलल ये वाली फोर्स और आर के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस हिसाब से पी और क्यू में अगर 180 माइनस सी का एंगल है तो ये होगी हमारी पी, इसको यहाँ पे ये पी हो गई, इसको हम एक्सटेंड कर दें ये पी और क्यू, ठीक है, ये पी है। इन दोनों में कितना एंगल है 180 माइनस सी का, ठीक है, तो इसका एंगल हो जाएगा सी। इसी तरह ये वाली फोर्स है क्यू, इसको और आर में एंगल है 180 माइनस ए का, ये क्यू फोर्स को एक्सटेंड कर दिया तो ये आर, इन दोनों में एंगल हो गया 180 माइनस ए का, तो ये वाला एंगल ए का हो गया। इसी तरह तीसरी फोर्स के लिए करेंगे। सो ये तीन फोर्सेस हैं इक्विलिब्रियम में हैं, ठीक है, दे आर इक्विलिब्रियम में है, ए ओ पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं। तो इसी तरह हमने ये जो ट्रायंगल है ड्रॉ कर लिया। तो जो फोर्सेस हैं अलोंग द साइड बी सी है, पी फोर्स अलोंग बी सी है, सी ए के अलोंग फोर्स क्यू है। तो बाय द कन्वर्स ऑफ द ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल विल आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू द फोर्सेस इन मैग्नीट्यूड। जो साइड्स हैं ट्रायंगल की फोर्सेस के प्रोपोर्शनल लिखनी है हमने, ठीक है। उसके बाद एंगल एल ओ एम है, जो एंगल ये एल ओ एम 180 माइनस सी का, इसी तरह बाकी एंगल्स हमने लिख लेने हैं। तो साइन फार्मूला इस ट्रायंगल को अप्लाई कर देना है। तो साइन फार्मूला क्या होता है कि ये साइड ही होती है जो अपोजिट एंगल के साइन के एंगल के बराबर होती है। बी सी इज प्रोपोर्शनल टू साइन प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द अपोजिट एंगल। बी सी साइड के जो अपोजिट एंगल है ए उसका साइन। इसी तरह ए बी साइड साइन सी के प्रोपोर्शनल है, जो अपोजिट एंगल है उसका साइन। तो बाय साइन फार्मूला हमने ये रिजल्ट लिख दें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि ये साइड्स पी के प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, उसकी जगह पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है। पी बी सी की जगह पे पी, ए सी की जगह पे क्यू और ए बी की जगह पे आर। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ए चाहे साइन ए लिखो चाहे साइन 180 माइनस ए लिखो, सेम रिजल्ट होता है। साइन बी को 180 माइनस बी, इसी तरह। तो ये P इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एम ओ एन, P इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ दिस एंगल एम ओ एन। इसी तरह Q प्रोपोर्शनल टू एल ओ एन, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया। ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल बिटवीन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेज, ठीक है। ये फोर्स प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेज, यही हमारा रिजल्ट है बाय दिस लैमिस थ्योरम। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन, ए वेट ऑफ 51 kg इज सस्पेंडेड। ये वेट हमने सस्पेंड किया है, ये 2 स्ट्रिंग्स के द्वारा ये टाइड है ये वेट, ठीक है। एक स्ट्रिंग है हमारे पास 15 सेंटीमीटर की और एक स्ट्रिंग है 8 सेंटीमीटर की। फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल, 2 पॉइंट्स हैं ए बी, एक स्ट्रिंग, एक 51 kg वेट से ये एक स्ट्रिंग लगी है, दूसरी स्ट्रिंग यहाँ पे टाइड है, दोनों सेम लेवल है, ए बी पॉइंट है सेम लेवल पे हैं दोनों और उनका ए बी का डिस्टेंस है 17 सेंटीमीटर। अब जो T1 T2 जो टेंशन्स है हमने वो फाइंड करनी है, क्योंकि AC की वैल्यू 8 गिवन है, हमें BC की वैल्यू 17 गिवन है। तो हमने पहले तो ये एक वेट इसको हैंग कर रहा है विद इनको 2 स्ट्रिंग के साथ टाइड करके AB पॉइंट जो है सेम लेवल पे लेने हैं। तो
तो इस तरह से हमने ये फिगर ड्रॉ कर लेनी है। ये अगर ये एंगल थीटा लेंगे तो ये एंगल 90 माइनस थीटा का लेंगे, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 का है। क्यों 90 का है? क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग गई। ये हमारे पास 17 है, ये 8 है, ये 15 है, तो ये पाइथागोरस के हिसाब से ये एंगल 90 का होना चाहिए। तो अगर इसको थीटा लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा का होगा। तो जब भी ये जो इसकी फोर्स है 51, तो ये फोर्स है यहाँ पर मिलेगी 90 एंगल पे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब ट्रायंगल लेंगे ACB ट्रायंगल से हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल जाती है 8/17। ACB लेंगे, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा का होगा, ठीक है। क्योंकि ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, और ये लाइन है इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है। तो जो ये दो लाइनों में जो एंगल है थीटा, और इनकी जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं जिनसे ये एंगल बना है, जैसे ये एक CD से बना है, CD से परपेंडिकुलर लाइन ये वाली है, AC के परपेंडिकुलर लाइन ये वाली है। तो जिन दो लाइनों से ये एंगल बना है उनके जो दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनमें भी सेम एंगल बनेगा, तो ये भी थीटा एंगल बनेगा। तो फिर साइन थीटा की वैल्यू जो 90 का एंगल है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास? साइन थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास 8/17, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस तरह से साइन की वैल्यू भी आ गई, कॉस की वैल्यू भी आ गई। अब C पर, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में ये तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक T1 एट CA, T2 एट CB एंड वेट डाउनवर्ड। तो लेमिस थ्योरम क्या कहती है? अगर तीन फोर्सेस एक पॉइंट पे लाई कर रही हैं, इक्विलिब्रियम में है, तो ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो T1 इज प्रोपोर्शनल टू बाकी दो फोर्सेस में जो एंगल है 90 प्लस थीटा, उसका साइन। इसी तरह 51 किसके प्रोपोर्शनल है? इन T1 और T2 में जो एंगल है उसका साइन 90, साइन 90। सो इस हिसाब से ये हमने रिजल्ट लिख देने हैं, ठीक है। T2 किसके प्रोपोर्शनल है? साइन 180 माइनस थीटा। T2 इज प्रोपोर्शनल टू, ये थीटा का एंगल है और ये एंगल कितना बन जाएगा? 180 माइनस थीटा, एंगल बिटवीन T1 एंड 51। T2 इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू 1 होती है, इसको इसके बराबर लिखना है, इसको इसके बराबर लिखना है, तो हमारे पास यहाँ पे T1 T2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी।